PUBG गेम की मकबूलियत से गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत फरोग मिला। आपने काफी गेम्स खेली होंगी, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये वीडियो गेम्स बनाई कैसे जाती हैं? अगर आप वीडियो गेम्स बनाने का मुकम्मल प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आप गेम्स बनाने का मुकम्मल प्रोसेस समझ जाएंगे और अपनी खुद की गेम भी बना सकेंगे। गेम्स को बनाने में काफी मेहनत लगती है और ये काफी मुश्किल प्रोसेस होता है। बड़ी बड़ी गेम्स जैसा कि PUBG, वाइस सिटी और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स को बनाने में काफी साल लगते हैं। गेम बनाने के लिए एक बेहतरीन टीम दरकार होती है जिसमें सारे के सारे स्किलफुल लोग शामिल होते हैं, जिनमें डिजाइन आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोग्रामर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल होते हैं। गेम बनाने के प्रोसेस को मुख्तलिफ स्टेप्स में तकसीम किया जाता है और हर स्टेप को उसके मुतल्लिका टीम को असाइन किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में गेम के कोर डिजाइन पर डिस्कशन की जाती है, यानी कि इस गेम की स्टोरी क्या होगी या सादा अल्फाज में इस गेम का आइडिया क्या है। इस स्टेप में प्लानिंग की जाती है। ये अफराद मुख्तलिफ डिस्कशन करके एक बेहतरीन आइडिया डेवलप करते हैं, फिर उसके मुताबिक ही गेम को तरतीब दिया जाता है। फिर बारी आती है आर्ट डिजाइन की, यानी कि इस स्टेप में डिजाइन आर्टिस्ट कागज के ऊपर गेम्स के आइडिया को ड्रा करते हैं। वो गेम्स के बैकग्राउंड और इसमें मौजूद सभी कैरेक्टर्स को ड्रा करके एक स्केच बनाते हैं। फिर इस स्केच को आगे ग्राफिक आर्टिस्ट के पास भेजते हैं। अगर वो स्केच इन ग्राफिक आर्टिस्ट को पसंद आ जाता है तो अगले स्टेप की बारी आती है। इस स्टेप में ग्राफिक आर्टिस्ट इस स्केच को 3D एनिमेशंस में कन्वर्ट करते हैं और इसे कलर करते हैं। इसके लिए वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि ब्लेंडर वगैरह। आजकल गेम्स को रियलिस्टिक टच देने के लिए एक टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल बढ़ चुका है जिसे रियल टाइम मोशन कैप्चर कहा जाता है। इसके अंदर एक एक्टर को हायर किया जाता है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है, फिर उसके उन एक्शंस को रिकॉर्ड करके गेम्स के कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इसके बाद बारी आती है UI UX डिजाइन की। इसके अंदर गेम्स का मेन्यू तैयार किया जाता है। एक अच्छा UI गेम्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। इसके बाद UI को प्रोग्रामर्स की टीम के पास भेजा जाता है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। इस स्टेप के अंदर प्रोग्रामर्स का काम आता है। सबसे पहले इस स्टेप के अंदर गेम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंतखाब किया जाता है। ये स्टेप गेम डेवलपमेंट का बहुत ही अहम स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप में पिछले तमाम स्टेप्स को गेम प्ले में कन्वर्ट किया जाता है, यानी गेम खेलने में कैसी होगी और कोडिंग की जाती है। आजकल की गेम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में हमारी वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करें और जानें इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम्स के अंदर दिमाग का काम करता है और वो इसके अंदर कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम भी करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए AI प्रोग्रामर्स को हायर किया जाता है। इसे डेवलप करने के लिए हजारों कोड लिखे जाते हैं, तब जाके एक AI डेवलप होता है। अब बारी आती है साउंड डिजाइन की, जो कि गेम डेवलपमेंट का लास्ट स्टेप है। इसके अंदर गेम में साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड किया जाता है, जिससे गेम प्ले और भी ज्यादा रियलिस्टिक महसूस होता है।